हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेस्टा सोटर की मैथ में। आप लोग शायद अच्छे होंगे। तो आगे वीडियो में आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे √7 माइनस √5 कोमा √9 माइनस √7 √5 माइनस √3 √11 माइनस √9 में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इस टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इनके अधिकतर स्टूडेंट आंसर जो निकालते हैं वो इनके मान निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं, तब पता करते हैं कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। मैं आपके सामने ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप इनके आंसर 1 सेकंड में निकालेंगे, और अगर आप इनके आंसर बाद में भूलना भी चाहेंगे तब भी आप जीवन में भूल नहीं पाएंगे। इस टाइप की ट्रिक मैं लेके आया हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल, वो तो अच्छी बात है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कभी ना करें। इस वीडियो को अंत तक देखें, वास्तव में लगे कि मैं मैथ्स और ट्रिक से पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो सब्सक्राइब करें। तो हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं √7 माइनस √5 √9 माइनस √7 √3 माइनस √2 √11 माइनस √9 कौन सी संख्या बड़ी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखा है √7 माइनस √5 √9 माइनस √7, इस टाइप का सवाल है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट कितने का बच्चा दिख रहा है 2 का, डिफरेंट कितने दिख रहा है 2 का, डिफरेंट कितने दिख रहा है 2 का, डिफरेंट कितने का बेटा 2 का। अधिकतर जो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं माइनस वाले, तो उनमें जो डिफरेंट होता है वो सेम दिया जाता है, या 2 होगा या 3 होगा या 1 होगा। जो डिफरेंट दिया जाएगा सेम दिया जाएगा। अगर डिफरेंट सेम दिखाई दे, अगर आपको डिफरेंट सेम दिखाई दे तो आपको माइनस वाले क्वेश्चन में पहला और दूसरा, उसके बाद प्लस वाले के क्वेश्चन की बात चर्चा करूंगा, पहले माइनस की देखिए। अगर माइनस वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंट सेम दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें से ये देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी लिखी हुई है। सबसे छोटी मीन्स मेरा यहाँ पे ये है कि सबसे छोटी संख्या किस में लिखी हुई है। जैसे 7 5 है, फिर 9 7 है, फिर 5 3 है, फिर 11 है। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे ये लिखा हुआ है 5 और 3, 5 और 3, ये छोटी संख्या है। उससे बड़ी देख सकते हैं 7 5 है, फिर उससे बड़ी 9 7 है, फिर उससे बड़ी क्या है 11 9 है। तो आपका पहले का आंसर बच्चों हो गया। अगर आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या, क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई √5 माइनस √3, बस यही था। क्या करना था, आपको जो संख्याएं दी जाएं उनमें से जो सबसे छोटी संख्या दिखाई दे वही सबसे बड़ी संख्या होती है, यही सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर इसी सवाल में आपको छोटी संख्या पूछता तो छोटी जो सबसे बड़ी होती, जैसे ये है, तो अगर आपसे अगर बड़ी पूछता, पहले सवाल की बात कर रहा हूँ बच्चों, अगर इसमें छोटी संख्या पूछता, छोटी संख्या, तो क्या हो जाती 11 माइनस 9 हो जाती। तो आप लोगों को कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना है माइनस वाले क्वेश्चन में जितने आपको क्वेश्चन दिए जाए सवाल, उसमें अगर डिफरेंट सेम दिखाई दे 1 या 2 देगा नहीं, डिफरेंट सेम वो होगा ही, क्यों सवाल इसी टाइप के बनते हैं। उनमें आपको बस यही देखना है जो सबसे छोटी संख्या दिखाई दे जाए, जो सबसे छोटी संख्या दिखाई दे जाए वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो सबसे बड़ी दिखाई देती है वो सबसे छोटी होती है। तो पहला क्वेश्चन आई होप सीख गए होंगे। इसी टाइप से आप दूसरा सवाल देखिए। पहला सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि √13 माइनस √11 √15 माइनस √13 √9 माइनस √7 √7 माइनस √5, इनमें भी डिफरेंट आपको 2 ही का दिखा होगा। जैसे 13 माइनस 11 2 होता है, यहाँ पे 15 माइनस 2 होता है, 9 माइनस 7 2 होता है, 7 माइनस 2 5 होता है। आपसे इसे पूछा गया कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था संख्याओं में सभी संख्याएं देखिए, उसमें से आपको जो संख्याएं सबसे छोटी दिखाई दे वो सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे बड़ी दिखाई दे वो सबसे छोटी होती है। तो आपको देखना है कि 13 11 लिखा हुआ है, 15 13 लिखा हुआ है, 9 7 लिखा हुआ है, 7 5 लिखा हुआ है। ये सबसे कम दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ी होगी, लेकिन आपको निकालनी क्या है सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। तो इसलिए क्या है कि ये संख्या छोटी हो जाएगी। आपको दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें आपसे पूछा गया है छोटी संख्या। क्या पूछा बच्चों, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो गई 15 माइनस 13। अगर इसी सवाल में आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता, इसी सवाल में अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो आप क्या करते 13 सॉरी छोटी संख्या लिखी, तो क्या है बड़ी पूछता कितने लिखी हुई है 7 माइनस 5। बस यही सवाल है। आप मेरे क्वेश्चन के साथ जुड़े रहिए, मैथ आपको इतना सिंपल रहेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
आपसे इस टाइप को कोई सवाल दिया जाए बड़ी या छोटी संख्या निकालने के लिए, तो बस इतना ही देखना है माइनस वाले में कि आपको अगर कोई संख्या बड़ी दिखाई दे, जितनी संख्या दी जाए उनमें जो बड़ी संख्या दिखाई देगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, और जो सबसे छोटी दिखाई देगी वो सबसे बड़ी होगी। बस डिफरेंट यानी उल्टा करना है, इतनी सी बात है। तो आई होप आप सीख चुके होंगे। अब पहुंचते हैं प्लस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब पहुंचते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लस। तो उसमें कह रहा है कि √7 + √5 √9 + √7 √11 + √7 √5 + √3 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है। प्लस में बच्चों क्या करना होता है, प्लस में जैसा है माइनस में भी आप क्या कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे। माइनस में उल्टा क्या कर रहे थे, जो छोटी दिखाई दे रही थी वो बड़ी मान रहे थे, और जो बड़ी दिखाई दे रही थी उसे छोटी मान रहे थे बस। और इसमें क्या करना है, सेम करना है जैसे तीसरे क्वेश्चन में करना है। जो बड़ी पूछे तो बेटा बड़ी ही देखनी है, बड़ी पूछे तो बड़ी ही देखनी है, या इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो बड़ी संख्या जाती है बड़ी होती है। जैसे 7 × 35 होता है बच्चों, 9 × 7 = 63 होता है, 11 × 77 होता है, और 5 × 15 होता है। आपको दिखाई दे रहा हो, आपसे क्या पूछी, बड़ी संख्या पूछी है। तीसरे क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, कितनी दिख रही है, 11 + 7। या ट्रिक याद क्या रखना, वो सिंपल सी बात है। जो प्लस में जो बड़ी दिखाई दे, देखिए 7 × 5 = 9 7 11 7 5 3, इसमें बड़ी कौन सी, यही है। या कोई मतलब अदर्स संख्या दी है, इधर-उधर करके दी है, मतलब चेंज करके दी है, डिफरेंट बराबर ना दिया है, तो आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस वाला माइनस वाला मल्टीप्लाई करना, वो डिफरेंट सेम ही रहता है। इनमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या बड़ी निकले वही संख्या बड़ी होगी। अगर छोटी आपसे पूछता है इसी में अगर छोटी संख्या बच्चों पूछता तो आपको कभी दिख रहा है छोटी ये निकली है 15 सबसे छोटी दिखाई दे रही है, तो क्या है 5 + 3। तो आई होप ये भी सवाल आप सीख चुके होंगे। जो नए व्यूअर हैं तो मैंने उनसे कहा था कि आप मेरा वीडियो देखने के बाद ही सब्सक्राइब करें, तो आई होप वो अध तक पहुंचे तब भी वो देख रहे होंगे। शायद मैथ नाम सिंपल सिखाई जाती है जो आप छुट्टियों में निकाल सकते हैं। इसी टाइप की शॉर्ट ट्रिक पढ़ने के लिए आप मेरे वीडियो के साथ जुड़ें और मैथ का आनंद लें। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन में 11 + 9 √13 + √11 √15 + √13 √7 + √5 में कौन सी संख्या छोटी है। प्लस में आपको देखने नहीं है, प्लस में सिर्फ यही देखना है जो छोटा लिखा है छोटा, जो बड़ा लिखे वो बड़ा। तो जैसे इसका चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 × 99 होता है, 13 11 कितना होगा, 13 × 13 13 × 13 14 145 होगा बच्चों। 15 13 कितना होगा, 15 3 45 होता है, 5 4 80 होगा, 15 × 15 4 19 होगा, और 7 × 35 होता है। तो इसका मेरे हिसाब से छोटी संख्या बड़ी पूछा है, आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। संख्या बड़ी आपको कौन सी दिखाई दे रही है, 15 13, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है 195 निकला है, 99 145 35, तो बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है 125। चौथे क्वेश्चन में आपसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है कितनी निकली है, √15 + √13। पूछे कुछ भी बड़ी या छोटी, मैं दोनों बताता चल रहा हूँ। बड़ी संख्या जो बड़ी निकले, छोटी संख्या जो छोटी निकले, जिससे दिक्कत ना हो। छोटी कौन सी दिखाई दे रही है, 7 और 5 में 7 और 35 ही छोटी दिखाई दे रही है। तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, माइनस वाले सवालों में देखना है कि जो संख्या बड़ी दिखाई देगी वो छोटी होगी, और जो छोटी दिखाई देगी वो बड़ी होगी। प्लस में ऐसा नहीं है, प्लस में सेम है, प्लस में तो जैसा है वैसे ही रहेगा, बड़ी है तो बड़ी, छोटी है तो छोटी। तो आई होप सीख चुके होंगे आप प्लस और माइनस के। अब थोड़े बढ़ते हैं सवाल आगे तरह की, जो थोड़ा अलग है उन दोनों से। जैसे देखिए 5वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। 5वां क्वेश्चन कह रहा है √2 + √3 4 6 6। इस टाइप में कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें बड़ी भी पूछ सकता है, छोटी भी सकता है। इस सवाल को करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, देखिए कैसे। देखिए 5वां सवाल कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे लिखा है 2, और जो यहाँ पे 2 होता है वो 2 छिपा रहता है, क्योंकि रूट का घात होता है 1/2, तो यहाँ 2 है वो 2 छिपा रहता है। जिस बच्चे को नहीं पता तो वो याद रखे 2 होता है। इसी टाइप से √3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सभी को बट्टे में लिख सकते हैं। जैसे 2 की घात 1/2, 3 घात 1/3, 4 घात 1/4, 6 घात 1/6। अब करना क्या है, इनकी जो एलसीएम नीचे जो दिया जाता है उसका हमें क्या निकालता होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम इसे लासा भी बोलते हैं हिंदी बच्चों, क्या बोलते हैं, लासा, लघुत्तम समवर्तक। तो हमें क्या करना होता है, जो हर दिए गए उनका लासा निकालना होता है। तो लासा निकालना सभी का आता है, 1 2 की क्लास में पढ़ेंगे। 2 3 4 6 का लासा कितना होगा बच्चों,
12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12। ऐसे बटे निकाले या 12 लिख सकते हो या डायरेक्टली 12 लिख दे रहे। तो आपको क्या करना होगा, 12 एलसीएम आया तो इनका डिवाइड कर देगा, जितने घटे उतनी घातें आती जाएंगी। जैसे 2 से काटेंगे कितने बचा? 2 6 12, 2 की घात 6, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 तियो 12, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। तो आप देख सकते हैं 2 का घात 6 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 3 का घन 4 बार करके कितना होता है? 3 3 9 27 27 81। 4 का घन कितना होता है बच्चों? 64। 6 का कितना होता है? 36। आपसे बेटा क्या पूछा था? बड़ी संख्या। तो आप बड़ी संख्या लिख सकते हैं 81। 81 किसका है? इसका है। तो यानी बड़ी संख्या क्या होगी इसमें? बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? घनमूल ऑफ 3। तो ये बड़ी संख्या। अगर आपसे छोटी पूछता, छोटी आप देख सकते हैं 64 81 64 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 36। यानी 36 किसका था? ये था। तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या 6 ऑफ मूल 6। तो इसका मीन्स ये है, अगर इस टाइप का कोई सवाल आपको दिया जाए तो जो यहाँ लिखा होता है वो कहाँ आता है? बटे में आता है। उनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने पर जितना आता है उससे ये डिवाइड करते हैं। 2 6 12 होता है, 6 आया, 3 4 12 होते 4 आया, 4 3 12 होते 3 आया, 6 6 दूनी 12 12। फिर इनकी जितनी घात है उनका गुणा कर लेते हैं। जितना निकल आया, जो बड़ी दिखाई दे वो बड़ी होगी, जो छोटी दिखाई दे वो छोटी होगी। आई होप आप सीख चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हम आपको पीछे बता चुके हैं वही क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बस क्रम पूछा गया है। जैसे आपसे कह रहा है कि a बराबर दे दिया उसने 8 - 7 रूट में, b बराबर दे दिया √7 - √6 और c में दे दिया √6 - √7 में कौन सा क्रम सही है? में कौन सा क्रम सही है? तो आपको कौन सा क्रम सही है तो यहाँ पे ये पहले पता करना कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो आपको बताया गया था माइनस में आपको खुद बता सकते हैं। आपको जो माइनस में बड़ी दिखाई देती है बड़ी दिखाई देती है छोटी होती है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी बच्चों? सबसे बड़ी ये होगी। सबसे बड़ी ये होगी। सबसे बड़ी ये होगी। फिर उससे छोटी कौन होगी? बी होगी। फिर उससे छोटी कौन होगी? ए होगी। तो इसका मींस ये हुआ सबसे बड़ी सी हुई, सबसे बड़ी सी हुई, फिर उससे बड़ी बी हुई, फिर सबसे छोटी कौन हो जाएगी? ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए।